अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बड़ी डिमांड है साइंस की जो सवालात हैं। आज हम साइंस के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है लर्निंग आउटकम्स, और इसके सामने अगर आप गौर करें तो ये चीज़ लगी हुई है। तो बहुत से लोग इसको देखकर परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपने इसको वेब से ओपन करना है। तो अगर आप इसको नहीं ओपन करते तो डायरेक्टली आप यहाँ से एक्टिविटी 1 को ओपन कर लेते हैं, तो ऊपर वाली एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलें कोशिश करते हैं हम इस एक्टिविटी को करने की। ये वाली जो एक्टिविटी है, तो मैं इसके ऊपर टच कर रहा हूँ। मैं जैसे ही इसके ऊपर टच करूँगा यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम इसको दोबारा भी करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से जवाबात लगाने हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से जवाबात लगा सकते हैं। जी, तो मैं यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाला जवाब है वो लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टिक करूँगा। यहाँ पर टिक करने के बाद मैं इसको इधर सबमिट करवा दूँगा। तो चलिए नाजरीन, मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ और मैं अब यहाँ पर इसको सबमिट करवा दूँगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने गौर से पढ़ लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर टिक लगाऊंगा। यहाँ पर टिक लगेगा और फिर मैं इधर से इसको सबमिट कर दूंगा। तो जी नाजरीन, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करने के बाद मैं इधर सबमिट कर दूंगा। तो इसकी जो थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड क्लासिफाइंग, तो मैंने इसको भी सारा पढ़ लिया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर दूँगा। यहाँ पर इसको मैं सबमिट कर दूँगा। तो चलिए नाजरीन, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं इधर इसको सबमिट भी कर रहा हूँ। तो इसकी जो स्किल 4 है उसको मैं पढ़ने के बाद भी मैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर ही क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर चुका हूँ और अब मैं इधर सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर ही क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इधर से सबमिट कर दूँगा। अगेन मैं इधर भी स्ट्रॉन्ग के ऊपर ही क्लिक करूँगा और मैं दिन सबमिट कर दूँगा इधर। तो जी नाजरीन, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग के बाद मैं इसको इधर सबमिट करवा दूँगा। यहाँ पे स्किल 7 है। स्किल 7 भी मैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर ही क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूँगा। क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंग्रेचुलेशन भी आ चुका है और यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं जो कि ये गिवन है 7 में से 7 पॉइंट। उसके बाद आप अपना ग्रेडिंग देख सकते हैं, वो ये है। और आप अपने ये भी लेसन देख सकते हैं कि आपने इतना कंप्लीट कर लिया है। तो जी नाज़रीन, इन सब को करने के बाद मैं अब कहाँ पर जाऊँगा? मैं अब इधर से बैक जाऊँगा। इधर मैं जब बैक जाऊँगा, क्योंकि मैं ये एक्टिविटी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो ये मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अगेन मैं एक दफ़ा बैक के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मेरी एक्टिविटी यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक्टिविटी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जी नाज़रीन, अब मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर
इसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैं पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर गौर करें तो ये लिखा आ रहा है यू हैव कंप्लीटेड 0% लेसन। तो जब मैं कंप्लीट करूँगा तो ये पूरा 100% हो जाएगा। अब मैं अगर अपने ऑप्शन को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इस जगह पर क्लिक कर दूँगा। तो इस जगह पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो राउंड 1 है, मैं राउंड 1 के ऊपर देख रहा हूँ। तो जो मैं राउंड 1 है उसको ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जो राउंड 1 है ये वाला, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ सवालात आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर अपना रिफ्लेक्शन दूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ ताकि अपने सवालात के मैं जवाब देख सकूँ। तो यहाँ पर सवाल आ गया है और यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर इस खाली जगह के ऊपर क्या आएगा। तो जी नाज़रीन, मैं देखने लगा हूँ। तो जो पहली खाली जगह है उसके अंदर आएगा लाइफ साइंसेस, ये वाला जवाब। मैं इधर टिक करूँगा इधर। उसके बाद मैं इस जगह पर आकर इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने इधर क्लिक किया और उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल आ गया। नेक्स्ट सवाल में देखें तो यहाँ पर हमने देखना है कि इस खाली जगह के ऊपर क्या आएगा। तो सारा सवाल पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया है यहाँ पर ये जवाब आएगा। मैं यहाँ पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इधर से इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने सबसे पहले टिक किया, अब मैं इधर से सबमिट करने वाला हूँ। तो ये मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पे आ गया रिफ्लेक्शन 3। यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, हमने वो चीज़ लगानी है। फ़िज़िकल साइंसेज आएगा या लाइफ साइंसेज आएगा। तो मेरे ख़्याल से ये जो फ़िज़िकल साइंसेज आएगा। तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इधर इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैं यहाँ पर टिक करने वाला हूँ। टिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया। जी रिफ्लेक्शन 4 के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। उसके अंदर जो मैंने गेस किया है, यहाँ पर सोलर सिस्टम आएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको भी सबमिट करवा दिया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन 5 आ गया। रिफ्लेक्शन 5 में आप मैं सारी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लूँगा और बाद में देखूँगा कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ पर जो ठीक जवाब मुझे लग रहा है वो ये है। मैं इस जगह पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं फिर इधर इसको सबमिट करवा दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैं इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने अब सबमिट भी करवा दिया। इसका राउंड सेकंड आ गया है। राउंड सेकंड, जी नाज़रीन, आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर दी हैं तो यहाँ पर 0% से 35% हो गया। जी अब राउंड सेकंड के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक नई लेआउट खुल जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ सवालात हैं, मैं उन सवालात के जवाब दूँगा। तो जो पहला सवाल है जो मुझे लग रहा है उसका जो ठीक जवाब है वो है गोल। तो मैं गोल के ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर टिक किया और फिर मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। इसका रिफ्लेक्शन 2 आ गया। तो इसको पढ़ने के बाद जो सही आंसर मुझे लग रहा है वो है प्रोग्रेशन ग्रिड्स। मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको इधर सबमिट कर दूँगा। जी नाज़रीन, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर मैंने सबमिट कर दिया।
सबमिट करने के बाद मेरे पास रिफ्लेक्शन 3 आ जाएगा। रिफ्लेक्शन 3 में भी 2 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर मुझे जो सही जवाब लग रहा है वो ये वाला है। मैं यहाँ पर टिक करने के बाद फिर इधर इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने इधर टिक किया और अब मैंने सबमिट कर दिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर आप गौर से देखें तो 52% ये लेसन हल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ ताकि राउंड 3 में मैं पहुँच जाऊँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मौजूद हैं, ट्रू और फॉल्स। तो सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि इसका जो आंसर है वो ये है। इसको टिक करने के बाद मैं इधर सबमिट कर दूँगा। सेकंड क्वेश्चन, राउंड 3 स्टेटमेंट मैं दोबारा में पढ़ूँगा। दोबारा पढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है इसका आंसर ट्रू वाला है, तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इसको इधर सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैं इसको सबमिट कर दिया। राउंड 4 में यहाँ पर गौर करें आप, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ सवालात हैं, मैं उसको पढ़ने के बाद सही ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सही ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पर नीचे सबमिट करवा दूँगा। तो जो यहाँ पर है मुझे महसूस हो रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये फॉर्मेटिव है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको नीचे सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इधर से सबमिट कर दिया। नेक्स्ट सवाल, पूरी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने के बाद मुझे फिर महसूस हो रहा है कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। मैं यहाँ पर टिक करूँगा और टिक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर टिक किया और टिक करने के बाद मैंने यहाँ पर सबमिट करवा दिया। क्वेश्चन 3, तो मैं यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, समेटिव असेसमेंट। इसको मैं अच्छी तरह करूँगा। यहाँ पर मैं टिक करने के बाद मैं इधर इसको सबमिट करवा दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने इधर सबमिट किया, यहाँ पर समेटिव असेसमेंट पर टिक किया और मैंने यहाँ पर सबमिट करवा दिया। तो यहाँ पर फिर सवाल आ गया है, क्वेश्चन 4। सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। यहाँ पर मैं टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इसको इधर सबमिट करवा दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर टिक किया और मैंने इधर इसको सबमिट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं अच्छी तरह पढ़ लूँगा। पढ़ने के बाद जो इसका करेक्ट आंसर है वो मुझे महसूस हो रहा है वो ये वाला है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं इसको इधर टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इधर सबमिट कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं स्टेटमेंट को पूरे गौर से पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है इसका करेक्ट आंसर ये वाला है। मैं यहाँ पर टिक करूँगा। टिक करने के बाद इसको नीचे मैं सबमिट करवा दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने यहाँ पर टिक किया और यहाँ पर मैंने सबमिट करवा दिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की टैब ओपन हो जाएगी। तो एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आएगा, योर स्कोर इज़ 11 आउट ऑफ 16। यहाँ पर हमारे कुछ सवाल गलत हो चुके हैं।
तो चलें, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चलते हैं। आप तो जी नाज़रीन, अब मैं इधर से बैक चला जाऊंगा। बैक चलने के बाद यहाँ पर जब मैं बैक जाऊंगा तो यहाँ पर ये देखें, अब इतने सारे टिक लग चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर ये टिक लग चुके हैं। इसका मतलब ये एक्टिविटीज़ हम सॉल्व कर चुके हैं और ये एक्टिविटी अभी बाकी है, ये हमने करनी है। तो ये हम कर चुके हैं, ये टिक लग चुके हैं और ये एक्टिविटी हमने अभी करनी है। तो जी नाज़रीन, हमें यहाँ पर फीडबैक के ऊपर क्लिक कर दूंगा ताकि मैं इसको फिल कर सकूं। जी, तो मैं यहाँ पर यहाँ क्लिक करूँगा। मेरे पास आ जाएगा ये वाला। तो मैं यहाँ पर फीडबैक अपना देने वाला हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पर उसको अच्छी तरह देखने के बाद जो यस या नो करूँगा। मैंने पहला यस कर दिया, मैं दूसरा भी यस कर रहा हूँ, मैं तीसरा भी यस कर रहा हूँ, चौथा भी यस कर रहा हूँ और मैं सबको मैं सबमिट करवा दूँगा। तो यहाँ पर मेरा फीडबैक महफूज हो चुका है। मैं यहाँ पर से दोबारा बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर फिर बैक जा रहा हूँ। तो ये मेरी ये भी एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए। ये अभी तक पूरी नहीं हुई, तो ये मेरे ख्याल से पूरी हो चुकी है, अपडेट हो जाएगी ये। तो जी नाज़रीन, चलते हैं हम अपने यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ताकि मैं नेक्स्ट जा सकूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यूनिट 2 आ जाएगा। तो अब मैं यूनिट 2 की जो एक्टिविटीज़ हैं मैं वो फिलअप करने वाला हूँ। तो ये पहली जो एक्टिविटी है ये मेरे ख्याल से एक्टिविटी 1, मैं इसको फिलअप करूँगा। मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अब स्टार्ट लूँगा। यहाँ से स्टार्ट लेने के बाद मेरे पास ये कुछ एक्टिविटीज़ शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं इसको अच्छी तरह पहले पढ़ लूँगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर एडिशनल रिसोर्स मटेरियल ऑफ साइंस, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक यहाँ पर लिंक मौजूद है। लिंक को देखने के बाद मैं यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर पे क्लिक कर दूँगा। एक्टिविटी कॉर्नर के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक लेआउट ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो इसका सही आंसर है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये वाला है। मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो जी नाज़रीन, मैंने क्लासरूम एक्टिविटीज़ को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर कॉर्नर 2 आ गया, एक्टिविटी कॉर्नर 2। तो ये मैं 75% अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास इसका स्कोर आ जाएगा। आपका ये स्कोर आया है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमने ठीक जवाब पंच किया है। इसके बाद मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। जैसे ही मैं वापस जाऊँगा तो वापस जाने के बाद मैं एक दफ़ा अगेन वापस जाऊँगा।
तो ये यहाँ पर एक टिक लग चुका होगा। तो जी नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ अपनी एक्टिविटी 2 की तरफ। तो मैं अब एक्टिविटी 2 के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर फिर स्टार्ट का बटन आ गया है, तो मैं फिर स्टार्ट लूँगा इसका। तो यहाँ पर भी कुछ सवाल आते हैं, यहाँ पर भी मैं कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो पूरे करूँगा। यहाँ पर जो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो मैंने पढ़ लिया था। इन योर साइंस लेसन हाउ ऑफन डू यू कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, चेक वन बॉक्स इन ईच। तो मैं यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो लगाने वाला हूँ। इन योर साइंस लेसन हाउ ऑफन डू यू कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, चेक वन बॉक्स इन ईच रो। लेक्चर स्टाइल प्रेजेंटेशन बाय टीचर, लेक्चर स्टाइल प्रेजेंटेशन बाय टीचर नो। ये इसका जो करेक्ट आंसर है ये है मोस्ट लेसन। इसके 4 ऑप्शन गिवन है। सम लेसन्स, लेक्चर स्टाइल प्रेजेंटेशन बाय टीचर, लेक्चर स्टाइल प्रेजेंटेशन बाय टीचर नहीं, सम लेसन्स, एवरी लेसन्स, नेवर एट और almost नेवर, मोस्ट लेसन्स। तो यहाँ पर ये आएगा मोस्ट लेसन। मैं इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, और मैंने क्लिक करने के बाद इसको सबमिट करवा दिया। तो यहाँ पर आ गया टीचर गाइड स्टूडेंट प्रैक्टिस। तो ये इसका सही आंसर है एवरी लेसन। तो एवरी लेसन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा। स्टूडेंट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एवरी लेसन, इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। यहाँ पे है केस स्टडीज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे आएगा सम लेसन। मैं इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, बाद में इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। टीचर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो ये आएगा मोस्ट लेसन्स। इसका जो पहला वाला जवाब है मैं उसके ऊपर टिक कर रहा हूँ। टिक करने के बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। सम इन्वेस्टिगेशन आर गैदरिंग डाटा, तो ये मोस्ट लेसन्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पर टिक करने के बाद इसको सबमिट करवाने वाला हूँ। तो मैंने टिक किया और इसको मैंने सबमिट करवा दिया। साइंस जर्नल, इसका जवाब है एवरी लेसन। तो मैं इसके ऊपर टिक करने वाला हूँ और फिर बाद में इसको सबमिट करवा दूँगा। तो केयरफुली स्टडी, यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, मैं यहाँ पर इधर क्लिक करने वाला हूँ। इधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर रिफ्लेक्शन वाला बॉक्स ओपन होगा। मैं इधर क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं इन चीज़ों से, हाउ मच आर सेटिस्फाइड। तो जी मैं वेरी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया वेरी सेटिस्फाइड के ऊपर, और अब मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो ये अगर आप गौर करें तो आपका जो आउट ऑफ 8 पूरे के पूरे हैं आपके सब जवाब। तो ये इसका 100 में से आपको 100 नंबर मिल चुका है। तो जी नाज़रीन, मैं इसके बाद अब बैक जाऊंगा क्योंकि मेरी एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो चुकी है। मैं जैसे ही यहाँ पर बैक जाऊंगा
मैं यहाँ पर अगेन बैक जाऊँगा एक दफ़ा। बैक जाने के बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये टिक लग चुका है, ये वाला। तो ये नीचे भी टिक लग चुका है। तो अब मैं यहाँ पर एक्टिविटी 3 को हल करने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है, मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर अब मैं एक्टिविटी 4 को कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसके ऊपर भी मैं नहीं जा सकता, मैं बैक चला जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं एक्टिविटी कॉर्नर पे आ जाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो एक्टिविटी कॉर्नर को मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन आ गए। मैं अगेन रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको सही जो आप लगता है आप उसको कर सकते हैं। तो जी मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इस चीज़ से। करने के बाद मैं इसको सबमिट करवाने वाला हूँ। मैं इसको सबमिट करवाऊँगा। साइंस इज़ प्राइमरली अ फॉर्मल वे फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ अ रियल वर्ड। तो जी मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ इससे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री आप नहीं करते, अगर आप एग्री करते हैं तो आप उसको भी सबमिट करवा सकते हैं। तो जी मैं इधर इसको सबमिट करवाने वाला हूँ। तो सेंस इज़ द प्राइमरी, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मैं इसको भी स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। स्ट्रांगली एग्री करने के बाद मैं यहाँ पर टिक करूँगा। फिर मैंने इसको यहाँ पर सबमिट करवा दूँगा। तो जी मैंने स्ट्रांगली एग्री पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इसको सबमिट करवा दिया। Some students have a natural talent for science and other do not। तो जी मैं इसको स्ट्रांगली एग्री तो नहीं करता, मैं एग्री कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब मैं इसको भी एग्री करने के बाद यहाँ पर सबमिट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एग्री कर रहा हूँ। एग्री करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सबमिट करवा दूँगा। तो जी स्ट्रांगली एग्री, मैं इसको भी एग्री करने के बाद इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। तो स्ट्रांगली एग्री, सबमिट, स्ट्रांगली एग्री, सबमिट। तो यहाँ पर भी आपका जो स्कोर है वो 8/8 है। यहाँ पर आपको 100% 100 नंबर मिल चुके हैं और यहाँ पर भी आपको 100% लेसन क्लियर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अब क्लियर होने के बाद मैं यहाँ पर बैक जाऊँगा। बैक जाने के बाद मैं एक दफ़ा अगेन बैक जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, ये एक्टिविटी कॉर्नर वाला। तो यहाँ पर मैं अगेन एंड फीडबैक भी देना चाहूँगा। मैं अगेन एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस ओपन होंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी सवालात हैं मैं उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो यस है या नो है, भी जो भी आपने अपना भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ, यस, 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 एंड आखिर पे मैं यहाँ से अपने आंसर्स को सबमिट करवा दूँगा। तो ये मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे उसने लिख दिया है कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन दिस एक्टिविटी। तो अब मैं यहाँ से बैक जाने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, अगेन बैक जाऊँगा, तो ये मेरी जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो जाएगी।
तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर टिक तो नहीं लगा, लेकिन ये बाद में लग जाएगा यहाँ पर। तो अब मेरी जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये यहाँ पर टिक लग चुका है। तो यहाँ पर ये टिक नहीं लग रहे, चलें ये ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये हमारा जो यूनिट 2 है ये कंप्लीट हो। तो जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। साइंस का यूनिट 3, क्लासरूम असेसमेंट इन साइंस। तो इसकी हम जो पहली है लर्निंग आउटकम, इसके ऊपर टिक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर टिक करूँगा तो ये आ जाएगा ओपन इन ब्राउज़र। तो मैं इसको ओपन करूँगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये पीडीएफ में मेरे पास कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो जी पीडीएफ में कुछ डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। तो जी अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाता हूँ, असेसमेंट प्रैक्टिस। मैं इसके ऊपर टिक करूँगा। टिक करने के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो इसको स्टार्ट करने के बाद कुछ इस किस्म का मटेरियल ओपन हो जाएगा। तो अब मैं इसको हल करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं टिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा एक्टिविटी कॉर्नर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। मैं इसको पढ़ने के बाद विच वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटजी यू हैव एवर यूज्ड इन साइंस क्लासरूम। तो वो मेरे ख्याल से ये वाली जो एक्टिविटी है ये आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर टिक करने के बाद इसको सबमिट करवाने वाला हूँ। तो जी नाज़रीन, मैंने इसको टिक किया और मैं इसके ऊपर सबमिट कर दिया। तो जी कंग्रेचुलेशन, हमने एक में से एक स्कोर हासिल कर चुके हैं। तो ये हमारे पास स्कोर आ चुका है। तो जी नाज़रीन, अब मैं इधर से बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर एक दफ़ा अगेन बैक जाऊंगा। अगेन बैक जाने के बाद अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 टिक लग चुके हैं। तो जी नाज़रीन, अब मैं चलता हूँ अपने यूनिट 3 की। यहाँ पे जो यूनिट 3 है उसकी एक्टिविटी 3 है, सॉरी एक्टिविटी 2 वाली, लुकिंग इनटू एसएनसी एंड टेक्स्ट बुक। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, मैं स्टार्ट का ऑप्शन क्लिक करूँगा। तो स्टार्ट के बाद यहाँ पर कुछ इस किस्म की चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एडिशनल रिसोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये वीडियो है एक, आप इसको वीडियो से को अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर है, मैं एक्टिविटी कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँगा। एक्टिविटी कॉर्नर के बाद यहाँ पर मैं अपना रिफ्लेक्शन लूँगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अब देखेंगे कि ये अपने मैं एंटायरली के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर टिक करने के बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, इंटायरली है, नॉट एट ऑल है, पार्शली है। आप तीनों में से अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटायरली के ऊपर टिक कर लगाने वाला हूँ।
और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा जी। एंटायरली मैं यहाँ पे भी इसको टिक कर दूंगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी मैं एंटायरली के ऊपर ही क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जो एंटायरली है यहाँ पर टिक करूँगा। तो इसके ऊपर टिक करने के बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। तो ये हमारे जो 3 में से 3 स्कोर आ जाएंगे और ये 100 में से 100 नंबर पूरे 100% जी कंप्लीट हो चुका है लेसन हमारा, लेसन 2। तो जी नाज़रीन, अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा। बैक कैसे जाना, मैंने यहाँ पर मैं टिक करूँगा तो यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा। एक दफ़ा मैं अगेन बैक जाऊँगा। अगेन बैक जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो तीसरा ये टिक लग चुका होगा। उसके बाद हम एक्टिविटी 3 के ऊपर आते हैं। हमारी एक्टिविटी 3 ये वाली है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर मैं टिक करने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर टिक करूँगा हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन है। हम स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर है। तो मैं आप एक्टिविटी कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे। एक्टिविटी कॉर्नर है, इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जो आपके जो आंसर्स हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। जो इसका जो सही आंसर है जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है। मैं इसके ऊपर टिक करूँगा और इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जी, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये मुझे ठीक लग रहा है। मैं इसके ऊपर टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। मोर देन 11 वाला ऑप्शन। उसके बाद है ये वाला जो सवाल है, इसका जो सही आंसर है वो मैं वेरी लाइकली, इसके ऊपर मैं टिक करने के बाद इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। तो उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है डज द सेलेक्टेड स्ट्रेटजी हेल्प टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, तो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं इसके ऊपर टिक कर दूँगा। इसके ऊपर टिक करने के बाद इसको मैं सबमिट करवाने वाला हूँ। सबमिट करवाने के बाद विद द सेलेक्टेड स्ट्रेटजी हेल्प टू इम्प्रूव योर टीचिंग, तो यहाँ पर भी मुझे महसूस हो रहा है कि ये लाइकली वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं इसके ऊपर टिक करने वाला हूँ और इसको मैं सबमिट करवाने वाला हूँ। सबमिट करवाने के बाद यहाँ पर हमारा कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो चुका है। हमने जो सवाल लगाए हैं उसके अंदर एक गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। तो ये हमारा स्कोर यहाँ पर शो हो चुका है। तो हमारी जहाँ पर जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम बैक जाएंगे, एक दफ़ा यहाँ से फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर भी टिक लग चुका होगा। एक्टिविटी 4A, इसके ऊपर हम टिक करने वाले हैं। 4A के ऊपर हम टिक करेंगे। तो इसके ऊपर आप देखेंगे जो स्टार्ट का ऑप्शन है, आप स्टार्ट के ऊपर टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद यहाँ पर आप जो आपके जो आंसर हैं आप उसको देख सकते हैं। जी, कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी जो ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
आप अपनी मर्ज़ी की जहाँ पे कमेंट्स भी दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पर ये कमेंट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। बाद में मैंने इसको सबमिट करवाना है, यहाँ पे मैं सबमिट करवा दूँगा। तो यहाँ पर क्लियरली नो दिस मीनिंग मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी सबमिट कर दूँगा। यहाँ पर मैं फिर कोई सिलेक्ट कर लूँगा, क्लियरली नो दिस मीनिंग। तो ये 8 क्वेश्चन हैं और ये 8 के 8 हमारे पास ठीक हो चुके हैं और इसका स्कोर भी पूरा है और ये हमारा 100% लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं अगेन वापस जाऊंगा। अगेन वापस जाने के बाद मैं एक दफ़ा फिर अगेन वापस जाऊंगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो कोर्स है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 4B एक्टिविटी कॉर्नर, अब मैं इधर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही मैं 4B के ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमारे पास एक्टिविटी कॉर्नर है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो दे रहा है कि यहाँ पर अटैम्प्ट क्विज़। तो मैं यहाँ पर क्विज़ को अटैम्प्ट करूँगा। क्विज़ को अटैम्प्ट करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 1 है। तो जो क्वेश्चन 1 है आप उसको देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। सब कुछ करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट कर लें। तो यहाँ पर सबमिट एंड फिनिश, इन प्रोग्रेस, सबमिट एंड लास्ट फिनिश। यहाँ पर आपका जो कोई भी आंसर है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिज़िकल साइंसेस। तो यहाँ पर आप सबमिट एंड फिनिश। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पर मार्क हो चुका है। तो ये हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास 4B भी हमारे पास यहाँ पर टिक हो चुका है जी। तो नाज़रीन, अब हम जाने वाले हैं अपने 4C की तरफ। 4C में भी हमने अपना रिफ्लेक्शन देना है। तो यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर वेरी लाइकली मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टिक करने के बाद सब वेरी लाइकली लगा दूँगा, कुछ लाइकली लगा दूँगा। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। तो ये मेरे पास ये सब कुछ फीड हो चुका होगा। तो ये हमारे पास 3 है। इसको रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के बाद हम इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। चलिए एक दफ़ा इसको अगेन अटेम्प्ट कर लेते हैं। वेरी लाइकली, वेरी लाइकली, वेरी लाइकली। तो मेरे ख्याल से हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते दूसरी दफ़ा।
तो यहाँ पर ये 4C के ऊपर टिक लग चुका है। अब हमारे पास ये एक एक्टिविटी 5 है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एक आंसर द क्वेश्चन विजुअल मैसेज है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद ये भी टिक हो जाएगा। तो अब मैं आता हूँ अपने फाइनल एक्टिविटी की तरफ, फीडबैक की तरफ। मैं यहाँ पर फीडबैक दूँगा। तो यहाँ पर मैं कुछ सवाल है उसको अटैम्प्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सब यस यस कर दूँगा ताकि फीडबैक अच्छा जाए। तो मैं अब इसको नेक्स्ट पेज करूँगा। नेक्स्ट पेज के बाद इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा, और कंटिन्यू करने के बाद ये सब के सब जो हमारे पास हैं ये टिक हो जाएंगे, ये देख लें। तो ये हमारी जो एक्टिविटी 3 है ये कंप्लीट हो जाएगी। 1 कंप्लीट हो चुकी है, 2 कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो 3 है ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर टिक लग जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो एक्टिविटी है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें जी, हमारी एक्टिविटी 3 भी कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 है। और इसके जो सारे सब के सब टिक लग चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 स्टेम पेडागोजी इन साइंस। तो इसमें हम जो पहले वाला है उसके ऊपर क्लिक करने वाले हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या हैं इसके अंदर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर कुछ PDF डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं चलता हूँ एक्टिविटी 1 की तरफ। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 है इसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर यह स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे कुछ सवालात हैं, आप उसके अपनी मर्ज़ी से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सोशल स्टडी के ऊपर क्लिक मैंने कर दिया है, सोशल स्टडी, और मैं अब यहाँ से इसको सबमिट कर दूँगा। विच ऑफ द दो सब्जेक्ट्स डू नॉट स्पेंड द मोस्ट टाइम इन टीचिंग, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। तो मैं यहाँ पर सोशल स्टडी को ही कह दूँगा, और मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर दूँगा। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर दूँगा, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हुआ है वंस अ टाइम एवरेज वंस अ टर्म, मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं ये इसको सबमिट करने वाला हूँ, हाई प्रायोरिटी। यहाँ पर इसको मैं सबमिट कर दूँगा। तो ये कुछ सवालात हैं, इसको आप अपनी मर्ज़ी से फिलअप कर सकते हैं। तो मैं भी अपनी मर्ज़ी से फिलअप कर रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से सबमिट कर सकते हैं। करने के बाद आप इसको सबमिट करते जाएं। जैसे ही आप सबमिट करते जाएंगे
तो यहाँ पर ये फिलअप होता जाएगा। तो मैं अभी अपनी मर्ज़ी से सबमिट करने जा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1 आ गई है, एडिशनल मटेरियल। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसको देख लें। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर है, आप उसके ऊपर क्लिक करें। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्लिक कर दें। तो यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसको पढ़ने के बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर फिर एक वीडियो आने वाली है, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पर एक वीडियो आ जाएगी, आप इसको अच्छी तरह देख लें। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, हमारे पर 95% सॉल्व हो चुका है। एक्टिविटी 1 कंप्लीट। तो ये आपके 11 में से 11 मार्क्स, 11 में से आपके 11 मार्क्स आ गए और ये पूरे के पूरे आपके लेसन्स हो चुके हैं। तो यहाँ से अब मैं बैक जा रहा हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं बैक जाऊँगा। वंस अगेन एक दफ़ा मैं बैक जाऊँगा। यहाँ पर गौर करें तो ये दोनों के दिनों यहाँ पर टिक लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी जो नेक्स्ट है उसके ऊपर मूव करूँगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के लेआउट ओपन होगी, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप यहाँ पर बैक चले जाएं, तो ये आपकी ये भी फिलअप हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, ये वाला, आप यहाँ पर टिक करें, ओपन इन ब्राउज़र। तो अगेन कोई PDF डाउनलोड हो चुकी है, आप उसको अच्छी तरह रीड कर लें। तो यहाँ से आप बैक चले जाएं जी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर टिक अभी तक नहीं लगा, तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा जब आप नेक्स्ट फिलअप करेंगे। तो जी हम नेक्स्ट फिलअप करते हैं, एक्टिविटी कॉर्नर 2C। तो हम यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो स्टार्ट का ऑप्शन मांगता है, तो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कार्ड 1 है, कार्ड 2 है, कार्ड 3, 4, 5 कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से क्लिक करने वाले हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं कार्ड 1, कार्ड 5 और कार्ड 6, 5 और 6, तो ये मैंने 3 क्लिक किए हैं पहले में। इस सवाल के अंदर मैंने जो पहले 3 क्लिक कर दिए हैं, कार्ड 1, 5, 6, और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये आंसर अब आपके करेक्ट है। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इसका नेक्स्ट सवाल आ गया है हमारे पास, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैं इसका जो सही जवाब है, जो कार्ड 4 है, तो मैं कार्ड 4 के ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं इसको सबमिट कर दूँगा। तो करेक्ट आंसर 4। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच डिसिप्लिन हैज़ द पोटेंशियल टू इंटीग्रेट मैनी सब्जेक्ट्स। ये वाला क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो कार्ड 2 है। मैं इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, कर चुका हूँ। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा मैं इसको सबमिट करवा दूँगा।
तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको इधर से देख भी सकते हैं। तो यहाँ से आप कंटिन्यू करें। अब आपसे जो नेक्स्ट कॉर्नर ओपन हो जाएगा, यहाँ से जो नेक्स्ट सवाल है उसका कार्ड 3 आप सही जवाब है, इसको सबमिट कर दें। इसको आप कंटिन्यू कर दें। तो यहाँ पर कार्ड 5 इसका सही आंसर है, इसको सबमिट कर दें। इसको कंटिन्यू कर दें। और यहाँ पर जिसका सही जवाब है वह 5 और 6, इसको सबमिट कर दें। तो यहाँ पे इसको एंड पे कंटिन्यू कर दें। इसको कंटिन्यू करने के बाद आप गौर करेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं बिल्कुल ठीक हैं और ये आपके 100% कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बैक जाऊंगा। वंस अगेन बैक। तो यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर जैसे ही मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी की है तो इसके ऊपर भी टिक लग गया है, इसके ऊपर भी टिक लग गया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेम। अब मैं इसको हल करने वाला हूँ एक्टिविटी 3 को। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जो स्टार्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ एडिशनल मटेरियल है, मैं उसको देख लूँगा। तो यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है, मैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगेन वन वीडियो। तो मैं इसको वीडियो को देखने के बाद मैं एक्टिविटी कॉर्नर पे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर भी आ जाऊँगा। अगेन वन वीडियो देखने के बाद सब कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद वंस अगेन मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पर मैं रिफ्लेक्शन देने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं रिफ्लेक्शन दे दूँगा यहाँ पर कि मैं कैसा रहा मेरा। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर दे सकते हैं। मैं तो एंटायरली दे रहा हूँ और कहीं पर पार्शली दे रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको समझ आती है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका जो कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है 5/5, 100 में से 100। तो अब मैं एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो गई है। वंस अगेन बैक। वंस अगेन बैक। तो यहाँ पर आपके ये डिमॉन्स्ट्रेशन स्टैम्प है, ये कंप्लीट हो चुकी है, सामने टिक लग चुका है। अब मैं यूजिंग टूल पे आ जाऊँगा। यूजिंग टूल एक्टिविटी 4, इसके ऊपर मैं क्लिक किया मैंने। यहाँ पर वो स्टार्ट का ऑप्शन मांगता है, मैं स्टार्ट कर दूँगा इसको। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो भी है राय दे सकते हैं। एक्सीलेंट, मैं कमेंट तो अच्छे देता हूँ। एक्सीलेंट, मैंने कमेंट दे दिया। इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद मैं अगेन एक्सीलेंट में मैं दोबारा क्लिक कर दूँगा। तो एक्सीलेंट में क्लिक करने के बाद मैं सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं एवरेज के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद मैं फिर एक्सीलेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर मैं सबमिट कर दूँगा। इस तरह एवरेज के ऊपर या गुड के ऊपर कर दो। आप अपनी मर्ज़ी से भी इधर कमेंट दे सकते हैं, डोंट वरी। तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, आप भी यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कमेंट दे सकते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं गुड, ये क्वेश्चन कॉर्नर 9 एक्सीलेंट,
यहाँ पे अगेन मैं एक्सीलेंट, सबमिटेड, कॉर्नर 10। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी मैं गुड, यहाँ पर फिर एक्सीलेंट, तो आई नीड, यहाँ पर आई नीड इट, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। यहाँ पर आई एब्सोल्युटली नीड इट, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। यहाँ पर आई नीड इट, मैं फिर सबमिट करवा दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। एब्सोल्युटली नीड इट, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। आई नीड, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी जो भी सबमिट करवा सकते हैं। ये असल में आपका अपना फीडबैक है। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें अच्छी लगी हैं मैंने तो उसको सबमिट करवा दिया है। तो ये आपके 23 में से 23 आंसर्स ठीक हैं और 100 में से 100 पूरे नंबर, और ये आपका लेसन 100% कंप्लीट हो चुका है। तो वंस अगेन बैक, मैं 2 टाइम बैक जाऊंगा इधर से, 1 टाइम बैक, 2 टाइम बैक। तो यहाँ से मैं अपनी एक्टिविटीज़ फिलअप कर चुका हूँ। यहाँ पर है अब आखिरी फीडबैक वाली रह गई है, तो मैं इसको सबमिट करूँगा। अब यहाँ पर आंसर द क्वेश्चंस, इसको करने के बाद मैं सबके ऊपर यस यस लगा दूँगा ताकि फीडबैक अच्छा जाए, और आंसर को मैं सबमिट कर दूँगा। तो जी कंग्रेचुलेशंस, आप यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपने ये वैल्यू भी फिलअप कर चुके हैं। तो ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा। आप इस हवाले से परेशान ना हो, ये लग जाएगा टिक लगना चाहिए। रिव्यू कर लें आप। चलें यहाँ से आप देखते हैं टिक लग गया होगा जी। तो ये करंट देख लें भी यहाँ पर टिक लग चुका है। तो ये आपकी जो एक्टिविटी 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्टिविटी 4 यहाँ पे ये गौर करें तो ये सब के सब टिक लग चुके हैं और आपकी ये एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। तो जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं अपने यूनिट 5 की तरफ। साइंस का यूनिट 5, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी जो एक्टिविटी 1 है लर्निंग आउटकम, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र, इसको ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से बैक कर देंगे, अगेन बैक। PDF को हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे। PDF को अच्छी तरह पढ़ने के बाद हम अपनी एक्टिविटी 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 1 के ऊपर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो उसके प्रीवियस टिक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो हम एक्टिविटी 1 यहाँ पर है स्टार्ट, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेने के बाद यहाँ पे कुछ सवालात हैं। एडिशनल मटेरियल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिशनल मटेरियल निकल आएगा। ये वीडियो आ जाएगी। वीडियो को जब आप देखेंगे, ये स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्टिविटी 1 हमारा जो रिफ्लेक्शन क्या है वो शो करवाएंगे। तो जो पहला रिफ्लेक्शन हम
जो है फॉल्स। तो यहाँ पर मैं टिक करने वाला हूँ और मैं बाद में इसको सबमिट करवा दूँगा। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर इसका कंटिन्यू करने वाला हूँ ताकि हम नेक्स्ट बढ़ सकें। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये हमने करेक्ट लगाया था, ये इसका फीडबैक आ चुका है। अब हम यहाँ से बैक जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर हम अगेन बैक, तो यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है। तो ये देखें आप ऑटोमेटिकली दोनों टिक लग चुके हैं, एक टिक ये वाला और एक टिक ये वाला। तो अब हम जाते हैं एक्टिविटी कॉर्नर के ऊपर। एक्टिविटी कॉर्नर, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके ऊपर जब इसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आएगा अटेम्प्ट क्विज नाउ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर आएगा एक्टिविटी 1B। तो जो नीचे सवाल गिवन है मैं उसके ऊपर सब कुछ स्लाइड्स को पढ़ लूँगा। तो पढ़ने के बाद जो हमारे पास फीडबैक है वो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट, सबमिट एंड फिनिश। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो रिव्यू है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बैक जा रहे हैं। जब बैक जाएंगे तो ये हमारे पास एक्टिविटी कॉर्नर फिल हो चुका होगा, ये आप देख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं लेसन प्लानिंग की तरफ। मैं लेसन प्लानिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट कर दूँगा। स्टार्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रीवियस प्रैक्टिस है यहाँ पर यस और नो। तो अब आप यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि इसका ऑप्शन नो है। तो अब मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। सबमिट करवाने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एडिशनल रिसोर्स मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एक वीडियो आ जाएगी, वीडियो आपको अच्छी तरह देख लीजिएगा। देखने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर वीडियो बाय लेसन प्लानिंग, इसको क्लिक करने के बाद अगेन एक वीडियो आ जाएगी, इसको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी कॉर्नर आ जाएगा, एक्टिविटी कॉर्नर को टिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्शन, आप रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप अपनी राय देना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ नीड्स इम्प्रूवमेंट, सबमिट। उसके बाद फिर नीड्स इम्प्रूवमेंट, सबमिट, नीड्स इम्प्रूवमेंट, सबमिट। तो मैं सारे नीड इम्प्रूवमेंट लगा रहा हूँ कि अभी और ज़रूरत है हमें इम्प्रूवमेंट की। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ यहाँ पे राय दे सकते हैं। जी, तो ये गुड। तो ये आपके 12 में से 12 जो आपके आएंगे आंसर्स बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। तो जी नाज़रीन, हम चलते हैं अब अपने बैक और नेक्स्ट अगेन बैक। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएंगे हम लेसन प्लानिंग ओके हो चुका है हमारे पास। अब हम इधर आ जाएंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एक्टिविटी 3 के ऊपर। तो यहाँ पर ये स्टार्ट का ऑप्शन मांग रहा है, मैं स्टार्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने के बाद जो यहाँ पर आ जाएगा योर रिफ्लेक्शन,
मैं योर रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। सब कुछ पढ़ने के बाद तो यहाँ पर मैं अपना रिफ्लेक्शन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टिक करूँगा। उसके बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। तो अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई है, तो मैं यहाँ पर फिज़िकल एक्शन ओनली, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसको मैं सबमिट करवा दूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, मैं कंटिन्यू को क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ये वाला है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। तो सबमिट करवाने के बाद यहाँ पर ये कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, इसका जो जवाब है वह है नॉलेज। तो मैं नॉलेज के ऊपर सबसे पहले टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से सबमिट करवा दूँगा। तो यहाँ पर अगेन कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करने के बाद द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग वो है हमारे पास एवेल्यूएशन। तो मैं एवेल्यूएशन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। तो यहाँ पर मैं अगेन कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। रिफ्लेक्शन 6, विच ऑफ दीज इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेसन प्लान। तो वो स्टूडेंट होता है, तो मैं स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सबमिट करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगेन कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली लर्निंग इसका करेक्ट आंसर है। मैं इधर क्लिक करने के बाद इसको सबमिट करवा दूँगा। तो फिर कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ पर ये हमारा कोई एक आध सवाल गलत हो चुका है। हमारे 7 में से 6 सवाल बिल्कुल ठीक है। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए बैक जाएंगे। अगेन बैक। तो हमारे पास अब ये फीडबैक आ गया है। फीडबैक, यहाँ पर मैं फीडबैक भी दे देता हूँ। फीडबैक में हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फीडबैक आ जाएगा। तो मैं सारे यस यस दे दूँगा, यस यस यस, और मैं अपने आंसर्स को इधर सबमिट करवा दूँगा। सबमिट करवाने के बाद यहाँ पर मैं बैक चला जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पर अपने रिव्यू पे आ जाऊँगा। एक दफ़ा रिव्यू देख लो, तो मैं रिव्यू कर दूँगा। रिव्यू करने के बाद मैं अगेन बैक चला जाऊँगा। तो ये यहाँ पर सब के सब टिक हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 5 लेसन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल यूनिट 6 की तरफ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूं। यहाँ पे अभी कोई टिक नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो यहाँ पर कुछ PDF डाउनलोड हो जाएगी, हो चुकी है PDF डाउनलोड। मैं उसको अच्छी तरह पढ़ लूँगा। अब मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्टिविटी 1 है, फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं इसको ऊपर टच करूँगा। यहाँ पर ये स्टार्ट का ऑप्शन है,
मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एडिशनल रिसोर्स मटेरियल है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर एक वीडियो ओपन हो जाएगी, मैं वीडियो को अच्छी तरह देख लूँगा। अब यहाँ पर योर रिफ्लेक्शन, मैं यहाँ पर अपना रिफ्लेक्शन दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रांगली एग्री, फीडबैक, और ये आपका 1 में से 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक जाऊँगा, तो मैं यहाँ से बैक जाने वाला हूँ, अगेन बैक। तो यहाँ पे आप गौर करें कि दोनों टिक हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब मैं लुकिंग इनटू एसेंसी, इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, एक्टिविटी 2, इसको मैं स्टार्ट करूँगा। मैं स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी, इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेटिस्फाइड हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, वेरी सेटिस्फाइड। आप अपनी मर्ज़ी से रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये भी एक्टिविटी सॉल्व हो चुकी है। तो ये आप देख लें, 1 of 1। तो अब मैं बैक जाने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं बैक चला जाऊँगा। तो यहाँ से मैं 1 टाइम बैक एंड 2 टाइम बैक। जैसे मैं 2 टाइम बैक जाऊँगा तो यहाँ पर 3 एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3 माइक्रो टीचिंग, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। माइक्रो टीचिंग, यहाँ पर ये स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट लूँगा। यहाँ पर एक वीडियो ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को देख लूँगा। उसके बाद ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सब कुछ मैं अच्छी तरह पढ़ लूँगा। यहाँ पे है एक्टिविटी कॉर्नर, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। एक्टिविटी कॉर्नर के बाद मैं यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन पे आ गया वो, तो मैं यहाँ पे फिर अपना रिफ्लेक्शन दूँगा। तो यहाँ पर जी एग्री है मुझे, मैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, एग्री एग्री एग्री, और मैंने सब कुछ एग्री कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से भी फीडबैक देख सकते हैं। तो मैंने तो ये 6/6 आ चुके हैं और ये 100 में से 100 मार्क्स। तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा 2 टाइम, और ये आपकी ये भी एक्टिविटी फिल हो चुकी होगी जी। तो नाजरीन, हमारी नेक्स्ट है एंड ऑफ द डे फीडबैक। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टैब ओपन है, आंसर द क्वेश्चंस, मैं यहाँ के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं जो फीडबैक देने वाला हूँ मैं सबको यस यस कर दूँगा ताकि फीडबैक अच्छा जाए। तो मैं यहाँ पर अपने आंसर्स को सबमिट कर दूँगा। आंसर को सबमिट करने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी। तो मैं अब 2 टाइम बैक जाऊँगा। 2 टाइम बैक जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर फीडबैक, यहाँ पे आप नेम ऑफ पार्टिसिपेंट है, तो चलिए मैं अपने दोस्त का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं उसी का नाम लिखूँगा। आप अपना अपना नाम लिखिएगा। तो ये मेरे दोस्त का नाम है, मैं इधर इसको मैंने ये टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद उसको डेजिग्नेशन है,
उसकी डेजिग्नेशन है PST, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है यहाँ पर शेखुपुरा। आप सब अपना अपना इसको फिलअप करेंगे। तहसील है शरकपुर। आप सब यहाँ पर एक दफ़ा फिर सुन लें, अपना अपना फिलअप करेंगे। ये एक दूसरे को फॉलो ना कीजिएगा। यहाँ पर ये आ गया शरकपुर। यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है वो साइंस है, टीचर टाइप है, पब्लिक है वो। तो LMS यस, यहाँ पर भी वो यस कर देगा। इम्प्रूवमेंट हुई है, ठीक है, यस 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 यस। सबको वो यस यस करने के बाद यहाँ पर अपने आंसर्स को सबमिट कर देगा। तो जी नाज़रीन, हमारा फीडबैक वो भी फिल हो चुका है। हम यहाँ से अब बैक जाएंगे, वन टाइम बैक, और यहाँ पे आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। वन टाइम बैक, टू टाइम बैक, हम यहाँ से बैक चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भी फिल हो चुका है। यहाँ पे एक नेक्स्ट आ रहा है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट। अब इसको देखते हैं। यहाँ पे टिक अभी तक नहीं लगा, तो मेरे ख्याल इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पर ये टिक लग जाएगा। जब लो कॉस्ट नो कॉस्ट की वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर टिक लग जाएगा, लगना चाहिए, लग चुका है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट जाने वाला हूँ, यहाँ से नेक्स्ट। तो जब मैं यहाँ से नेक्स्ट जाऊँगा तो यहाँ पर आपकी अटेंडेंस अभी तक नहीं आई। कोर्स सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जब आपकी अटेंडेंस आ जाएगी, कंप्यूटर से प्लग हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा। टिक लगने के बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे है टर्म सेशन अटेंडेंस है। यहाँ पर बहुत से लोगों के इशू हैं। आप यहाँ पे ऐड सबमिशन करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यस, और यहाँ पे आप इसको कर देंगे सेव। जब आप इसको सेव कर देंगे तो अब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो अटेंडेंस है वो मार्क करके भेज देगा। यहाँ से जब अटैच हो जाएगी, ये हम सेंड कर चुके हैं अपने टेक्स्ट को, कंप्यूटर जो है ये इसको सेंड कर देगा। तो आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ से फिर मुहैया हो जाएगा। तो जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो जो साइंस की है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। तो मैं काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं उसको वेरी सून का कह रहा था। तो जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये साइंस की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तो मज़ीद भी जो बाकी वीडियोस हैं, इंग्लिश की है और भी एक दो हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।